जय श्री श्याम दोस्तों। तो मैं अभी नया मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। अभी मुझे आता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करते हैं लॉल, बट मैं ऐसे सोच रही थी कि खाटू श्याम जी का हम वीडियो बनाते हैं, उनकी चीज़ें हम शेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने खाटू श्याम जी के बारे में। हालांकि मैं खुद अभी बहुत दिनों से नहीं, कुछ एक आध साल से ही उनको जानना शुरू किया, उनके बारे में समझना शुरू किया। अच्छा लगता है मुझे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मुझे यकीन हुआ कि हाँ, खाटू श्याम जी जब आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ें बनती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। मेरे साथ अच्छा हुआ था। एक समय था जब मुझे लगा कि ऑफिस का काम थोड़ा सा दिक्कत वाला चल रहा है, तो ऐसे ही बस कुछ टेंशन थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू परेशान मत हो, तू एक काम कर, हमारे यहाँ ना पीछे श्याम बाबा का चिन्ह लगा हुआ है, जा निशान लगा हुआ है, जा उनको जाकर हाथ जोड़ कर आ और बोल बाबा माफ़ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो मैं हार गई, मैं मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा यार क्या वरुण, तुम कुछ भी बोलते हो यार ऐसे नहीं। मैंने कहा अभी मेरे को नहीं करना है। कह जब मैं कह रहा हूँ तो मान तो सही। ये बात है लास्ट 2024 के नवंबर की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं गई, मैंने हाथ जोड़ा। मेरी एक कॉल होनी थी, उस पर कुछ डिसीजंस होने थे, ऑफिस को लेकर थे कुछ चीज़ें, एंड वो चीज़ें ऐसी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। एंड मतलब हुआ मेरे साथ चमत्कार। एंड हमारे मैं खाटू श्याम जी बहुत बहुत पहले गई थी कभी, आई थिंक शायद 2012 में पहली बार गई थी। और वो भी हमारे मेरे ससुर जी जो हैं वो लेकर गए थे हमें, कि हम जयपुर गए थे कि तो चलो सालासर और श्याम बाबा क्या होते हुए आते हैं। तो हम गए थे। मैं नहीं जानती थी कौन है श्याम बाबा। मैंने बहुत देखे हैं पीछे के लोगों के, कार के पीछे उनके निशान लगे होते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों लगाते। तो मुझे लगा कोई होंगे ऐसे शायद जिनके गुरुजी होते हैं। मुझे नहीं पता था। मैं सच बोलूँगी, मुझे नहीं पता था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे। 2024 में ही दीपदान वाले दिन हम आ रहे थे मार्केट से, मैं और मेरे हस्बैंड। और मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि आज इस रोड से नहीं, आगे वाली रोड से चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हुए चलेंगे। 9:30 बज रहे थे रात के। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अरे वो तो मंदिर तो बंद हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा मन कर रहा है, आगे से चलते हैं। गाइस, मेरा घर मेरे मंदिर से शायद 500 मीटर की दूरी पर होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम वहाँ से निकले, वहाँ कीर्तन चल रहा था और हमें नहीं पता था कीर्तन किस चीज़ का हो रहा है। हमने कहा कि चलो आ गए हैं तो दर्शन करते हुए चलते, मंदिर तो खुला हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति की स्थापना का कीर्तन चल रहा था। हमें भनक भी नहीं थी इस चीज़ की। शायद श्याम बाबा को मेरे को शायद जोड़ना था अपने साथ, या जो भी था शायद उन्होंने करवाया, दिमाग में लाया कि नहीं तू बेटा आज आगे से। हम गए, वहाँ बैठे, ट्रस्ट 2 गुना बढ़ गया। वहाँ गए, बहुत दिन से भंडारा खाने का मन में कर रहा था मेरे। वहाँ भंडारा भी खाया, आधी पूड़ी खाई पर खाई। तो भंडारा की आधी पूड़ी खाने को मिली, बाबा का प्रसाद था। एंड उसके बाद में वहाँ बैठे, दर्शन किए, बहुत देर बैठे। और 2 दिन के बाद में बाबा की मूर्ति स्थापित हो गई मंदिर में। तो आप देख रहे हो, श्याम बाबा ऐसे अपने साथ जुड़वाते हैं। जय श्री श्याम। बताइएगा अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कभी।